मैं बोल रहा था, एक ही आदमी सुंदर दिखने लगता है, एक ही आदमी खराब दिखने लगता है। अगर मैं इन बालों को उखाड़ दूँ तो खराब दिखने लगूँगा, ठीक है। अगर मैं इन बालों को उखाड़ दूँ तो खराब दिखने लगूँगा। अगर मैं इन बालों को प्रत्यारोपित कर दूँ इस तरीके से, डिज़ाइन से, अच्छा दिखने लगूँगा। तो क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी था चमक सेलिब्रिटी बनाने का? तो एक स्ट्रैटेजी था कि मैं इन बालों को उखाड़ के पहले ख़राब करूँ, फिर इसे भगवान के पोषक तत्व डालूँ, और उस बीच में उस आदमी को इतना ज्ञान दूँ, इस चक्र पे, इसी चक्र पे इतना ज़्यादा मेडिटेशन करा दूँ, माथे के ऊपर ही वो शक्तियाँ डलवा दूँ कि वो ज्ञान की श्रृंखला फूट पड़े। ज्ञान की श्रृंखला अगर फूट पड़े तो वो क्या एक्टर बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। क्या बनेगा? तो ऑथर बन जाएगा। समझ रहे हो? तो एक टेक्निक बुद्धिजीवी लोगों ने अपनाया भगवान के पास जाके, भगवान मेरे इनका बाल कबाड़ दो, मेरा मत कबाड़ना, इनका बाल कबाड़ दो, फिर हम यहीं पे शक्ति भगवान की डालेंगे, मेडिटेट करवाएंगे। और जब मेडिटेट कराएंगे तो सेल्फ रियलाइजेशन कराएंगे भगवान के सामने। एक प्रोसेस है, ऐसे बैठाएंगे, कुछ कराएंगे कि ज्ञानी हो जाए आदमी। पहले बाल दे देंगे, फिर अचानक से कम कर देंगे। एक स्ट्रैटेजी बनाई और इस बीच में वो चमक जाएंगे। अगर इस बीच में वो चमक गए तो पैसा नहीं आया तो ये भी ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला ही करेगा, या आप खुद से अब कंट्रोल करना सीखोगे। तो जो लोग बोल रहे हैं मैं ऑथर बन गया लेकिन पैसा नहीं आ पा रहा है, तो स्टिल दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर अथॉरिटी। तो आप समझो जिस दिन आप चमक गए आप ऑथर बन गए। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मारो, काटो, मर्डर करो, चिथड़ा उड़ा दो किसी का भी, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। ए अफेयर ऑफ लव इज कॉल्ड ए वेल अफेयर वेयर बोथ द पार्टीज आर इन बेनिफिट। इस बात को समझो। दुनिया बहुत अच्छी नहीं है, सभी लोग इतने शुद्ध नहीं हैं कि आप सभी के पास जाके आत्मसमर्पण करोगे कि आप मुझे चमका दो, ज्ञान दे दो। ज्ञान वो दे देते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटी बनाने के लिए पुख्ता नहीं। एक ऑथर आप बन जाते हो क्योंकि ज्ञान कहीं से आया तो उसको आपने अपना करके एक ऑथर बने। ऑथर बनने के लिए 2 साल 3 साल बैठे, उस बीच में कोई इनकम नहीं हुआ है तो मुझे खुद से ही इस सेल्स के काम को उठाना पड़ेगा। जहाँ और कहीं भी बुक्स गया उसमें डिफेक्ट आ गए हैं, ऐसे में आप लव अफेयर को अपना दूर ही रखो, ज़्यादा मेरे पास आने की कोशिश नहीं करो। मैं आपको एक कन्वर्सेशन समझा रहा हूँ। इन जनरल व्हाट द अदर बुद्धिजीवीज of this world are thinking and taking you in this way, considering you in this way, but at the same time seeking your help. Instead of giving help to you, they are seeking your help. This is very very wrong attitude of a family, wrong attitude of a religion, wrong attitude of a person who is telling that he is the representative of a religion. This is actually damaging 99% of the people who already became celebrity and earning money as well, because they are not satisfied with their performance, because they are under the control of someone else. If I tell you, अगर आप अपने आप को किसी के कंट्रोल में आने की अनुमति देते हो और वो एक अच्छा कंट्रोलर नहीं है तो आपका गेम खराब हो गया। आप चाहे अब उससे लड़ो या उसके ऊपर बम गिरा दो कि और वो मर जाए, चिथड़ा उड़ जाए उसका, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा आपने किया क्यों, क्योंकि उसकी कैपेसिटी वो है ही नहीं। वो बहुत ही कम कैपेसिटी का कोई ट्रांसमीटर है, देखो, और आप उस पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हो जिसके कारण से आप रो रहे हो। इसलिए अब आपको मैं एक ही बात बोलूँगा कि अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखना है, बस आपको अपना कंट्रोल किसी को देना नहीं है, और कुछ कंट्रोल आपको अपने इनकम पे बनाना है। शर्मो हया को हटा के, एक गाना है, शर्मो हया के पर्दे मिटा के या हटा के, जो भी आप बोलना चाहो, वाद विवाद प्रतियोगिता रखना चाहो यहाँ, करनी है हमको खता, जिद है अब तो खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। एक गाना है, किसी ने लिखा, किसी ने गाया, कहीं फिल्माया गया, तो अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। तो अब वो भैया जो है
क्या उसने एक हेयर जो ऊपर से लगाया, क्या उसका वो ओरिजिनल हेयर है? नहीं है। इसमें से बहुत सारे लोग समाज में दिखते हैं जिनका हेयर खींच लिया गया है। क्यों? क्योंकि और क्योंकि उनको रेडी कर दिया गया पहले ही, आपके ऊपर बाल लगाएंगे हीरो बनाएंगे। लेकिन एक ये स्टेटस बना, एक स्थिति ये बनी कि वो किसी को हीरो नहीं बना पाए। ऐसा करने के बावजूद भी तो एक डिसबैलेंस क्रिएट हुआ। जो व्यक्ति खड़ा हुआ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, उसे ये काम पूरा कर देना चाहिए था। नहीं कर पाए, दूसरे को देखते थे, अपना कंट्रोल किसी और को देते गए और खुद का कंट्रोल खोते गए। हम भी अपना कंट्रोल किसी और को दे देते हैं और एक अंतिम में वो कंट्रोल ऐसे आदमी के हाथ में आता है जो कि कंट्रोल करने की स्थिति में है ही नहीं। अनकंट्रोलेबल व्यक्ति मैं नहीं, वो है। लेकिन उसका रिवर्स कर दिया मैं, और उसके ऊपर मैंने आपको बोला कि आप समझो, जब आपको प्रोग्रामिंग कंप्यूटर से जोड़ता हूँ, सबका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर भगवान की तरह चलता है, कोई भी कमी किसी के अंदर नहीं दिखता। लेकिन नेचुरल लाइफ में जब लाके मैं उसे बिठाता हूँ, पूछता हूँ, तो किसी के मुंह से एक लाइन ढंग से जवाब निकलता ही नहीं है। बहुत बुरी बात है ये। लेकिन एक तरीके से आप ये समझो, मैंने क्या बोला कि कंट्रोल उसके हाथ में चला गया जिसको कंट्रोल करने आता ही नहीं है। अगर आप बोलोगे कि भगवान, तो मैं बोलूँगा भगवान को तो सबसे अच्छा कंट्रोल करना आता है। उनके साथ साथ चलोगे तो अंदर जो हैवानियत है, शैतानियत है, वो भी समाप्त हो जाती है एक समय में। तो भगवान के साथ चलने का मतलब क्या है? मुश्किल है ये भी, क्योंकि किसी भगवान जो धर्मात्मा के पास जाके आप बोलोगे कि आप मुझे भगवान दो, क्या वो भगवान दे पाएगा? एक अनपढ़ आदमी योगी बना हो, उसके अंदर अगर भगवान डालना चाहेंगे तो कितना भगवान डलाएगा? एक हार्डवेयर है, उसके अंदर हम सुपर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहें तो कितना इंस्टॉल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जब आपको बोला जाता है, सोच करके समझ करके आप बताओ, तो आप नहीं कर पाते हो। आश्चर्य की बात यह है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि सेल्फ रेस्पेक्ट या तो हम कम कर लेते, या तो दूसरे को डिसरेस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। डिसरेस्पेक्ट मीन्स दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं हम। और अगर आपको ऐसा कोई अनाड़ी योगी साधु मिल गया हो ज़िंदगी में, तो भूल कर भी कंट्रोल खोना नहीं है। अपना कंट्रोल, अपना नियम खुद से बनाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि एक रियल योगी जिसके साथ रियल भगवान की शक्ति घूम रही है, वो आपको मिल जाए, दैट इज़ दिस टाइम इज़ पॉसिबल, बट आई डोंट नो व्हेन इट विल कम इन योर लाइफ। और वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उन तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, ऐसा बोलना असंभव ही है। इसलिए चलो कंप्लेन नहीं, जो योगी मिला, जितना भी शक्ति देने वाला मिला, मैं यही कहूँगा कि कंट्रोल उसके हाथ में नहीं, कंट्रोल अपने हाथ में ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं है, उसको आप समझो। जैसे मैंने अपने कंट्रोल को कैसे पाया, मैं ऑथर बन गया। मुझे फील हो रहा था मेरा कंट्रोल किसी ऐसे जगह पे जो कि अगर ज़्यादा दिन तक रखा तो शायद सांसों की श्रृंखला जो भगवान ने अगर 1 करोड़ दी है, तो 10-20 लाख तो वो खींच के ख़त्म कर ही देगा, कम कर देगा। बोलने का मतलब यह है। तो आदमी को समझ में आता है उसमें कि ये कम हो रहा है, तो मैं समझ गया और उसको बढ़ाया, कंट्रोल करके वापस जगह पे लेके आ चुका हूँ मैं। खुशी की बात मेरे लिए ये है। हाँ, पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा कमाने के लिए सब कुछ चाहिए था जो बचपन में, अच्छी मोटरसाइकिल, बाइक, अच्छा जीन्स, अच्छा जैकेट, टॉम क्रूज वाला जैकेट, एक अच्छी फ्रेंड और गर्लफ्रेंड। तो उस समय किसी ने नहीं मांगा, लेकिन इतना भी मिल जाता तो शायद हो जाता कुछ काम, लेकिन नहीं मिला। और जब उम्र बढ़ी तो क्या बोल रहे हैं सभी कि आपका लेवल यही है, तो आपको उसी लेवल के गुरु के पास बैठा देते हैं, आप ऐसे चलो। ऐसे में आपका कंट्रोल चला जाएगा। कंट्रोल को बनाए रखना। पैसा बहुत लोगों को डरा देता है। पैसा बनाना हो तो मेरे साथ हाथ मिलाओ और मेरे बिजनेस में मेरे साथ चलो, और आप भी महीने का 1 लाख रुपया तक कमाओ। चाहे स्त्री हो या पुरुष, लेडीज़ हो या जेंट्स, किसी भी उम्र में हो आप, अगर आपको लगता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो,
तो मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा और 1 महीने के 1 लाख रुपए आपके हाथों से ही बनवा के आपको दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। इसे आप इस तरीके से समझो कि बहुत सारे एंटरप्रेनर्स आए, सभी ने बोला और सभी ने करके लगभग दिखा ही दिया है। ये ज़रूरी नहीं है हर आदमी लाख रुपया कमा रहा हो महीने का, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई कमा ही नहीं पाया हो। 100-200 लोग तो 300 लोग तो क्या 1000-2000 लोग कमा ही ले रहे हैं। बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। जिस कंपनी का टर्नओवर बिलियन डॉलर्स में है, 10 बिलियन डॉलर्स, 20 बिलियन डॉलर्स, ऐसी कंपनी जिसका टैग विदेशों में भी दिख जाता है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को इंटरलिंक करो, नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस, ये सभी चीज़ों से किसी भी चीज़ से आप अपने आप को लिंक मत करो। मैं आपको एक जेन्युइन बिजनेस दूंगा, प्रोडक्ट का पैसा नहीं लूँगा, आपके हाथ में ही प्रोडक्ट है, आप आके बेचो। प्रोडक्ट आपका 0 इन्वेस्टमेंट एंड 8000 रुपये भी आपको नहीं देने हैं और आप पैसे बनाना शुरू करो। स्टोर मेरा रहेगा, एज ए एम्प्लॉई आप आके काम करो, ऑफ़र लेटर लो, इंटरव्यू दे के फॉर्मल ऑफ़र लेटर लो, ज्वाइनिंग लो और ज्वाइनिंग लेने के बाद आप आराम से ज्वाइन करो। कोई जल्दी नहीं है। कितना सेल्स हो पा रहा है आपसे एक दिन में नहीं हो पा रहा, ऑटोमेटिकली सेल्स होंगे, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। उस हिसाब से मैं आपको महीने के अंत में आपकी सैलरी बना करके दे दूँगा। ये बहुत ही आसान है मेरे लिए अब, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप समझ रहे होगे कि जो है कंट्रोल इन लोगों को दे दिया गया है, जो कि आपको हिम्मत, पुरुषार्थ, कंट्रोल on the people they are not able to give you in that moment when a rocket is ready to be launched from its place। बहुत दुख की बात है, मैं भी आंसू बहाता हूँ इस बात पे। वो खुद आंसू बहा रहा है कि मुझे ये कंट्रोल क्यों दिया, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, मैं भी खूब आंसू बहाया, कैसे इंसान के हाथ में कंट्रोल दे दिया है तूने भगवान। फिर मैंने सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त किया। भगवान और मैं इंटरलिंक्ड हो जाते हैं एक दूसरे से। उनकी शक्ति मेरी शक्ति सिर्फ इस तरीके से काम करती है कि मेरा काम बने। मुझे टाइम नहीं है आलोचना करने का, लड़ाई करने का, झगड़ा करने का, किसी के साथ गलत करने का, कुछ भी ऐसा इंटेंशन भी नहीं है। ना ही मेरे पास कुछ ऐसा औजार है या कोई मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके दम पे मैं कुछ हानि किसी को पहुंचाना चाहूँ। देयर इज़ नो सच टाइप ऑफ इंटेंशन। आई कीप वेरी प्योर इंटेंशन। मेरा एक ही इंटेंशन है कि पैसा जल्दी बने और मैं आगे बढ़ता जाऊँ। इस तरीके से मैं कर रहा हूँ काम। पिछले 5 सालों से बहुत आगे बढ़ गया हूँ। अचीवमेंट बहुत है, प्रोडक्ट बहुत है। माल क्या बोलते हैं हिंदुस्तान में, हमारे देश में प्रोडक्ट्स को माल बोला जाता है। तो ठीक है, अगर मैं 5 करोड़ का माल लेके आता हूँ तो इसमें मैं आपको बोलूँगा कि 5 करोड़ का माल में अगर 100 करोड़ यूनिट्स हैं, 1 यूनिट, और उसमें मैं 100 से गुना करूं तो ये 10,000 करोड़, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज 10,000 करोड़ है। ये एक बिजनेस का एक छोटा सा झलक मैंने आपको दिखाया। ये बहुत जल्दी मैं शुरू कर रहा हूँ ये मेरी कंपनी, एंड दिस बिजनेस विल ग्रो वेरी फास्ट विद पीपल लाइक यू। आई डोंट हैव मनी प्रॉब्लम टू ग्रो माई बिजनेस। इट विल बी वेरी इजी फॉर मी। आई नो बिकमिंग रिच लेटर इज पेनफुल। आंसू बहता है, दुख होता है, दिल में दर्द होता है, बट अगर बन गए तो इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। करोड़ों लोगों के आंसू पोंछने वाला मैं भी बनूंगा, जैसे सभी लोग बोलते हैं। आज मैंने बोल दिया, मैं भी लाखों करोड़ों लोगों के आंखों के आंसू को पोंछने वाला बनना चाहता हूँ। मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ कि लोग मुझे दिल से लगाएं, लोग बोले कि आप बहुत अच्छे हो, आपकी मदद से मेरी गरीबी ख़त्म होगी, मेरे परिवार का दुख ख़त्म हो गया। लोग मेरी बेटियों का शादी नहीं हो पा रहा